डॉक्टर देव, आप किस बात पर चिंतित है? आपकी चिंता का विषय हमारी सोच से परे है, नजर आता है। आखिर इतना विचार क्यों? सवाल चाहे जैसे भी हो, हमारी टीम का प्रत्येक मेंबर इस बात में पूर्ण सक्षम है कि हर सवाल का जवाब दे सके। फिर आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आदेश हाईकमान से आया है, जिसकी अवमानना न सिर्फ कानूनन तौर पर असंभव है, वरन हमारी टीम के नियमों के खिलाफ भी है। मैं जानता हूं कि आपकी चिंता का विषय क्या है, लेकिन फिर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी पर्सनल जिंदगी से कई आगे हमारे कर्तव्य हमारे देश को लेकर है। हम इसके लिए जितना करें उतना ही कम है। डॉक्टर देव, फिर भी चाहो तो यदि तुम्हें लगता है कि बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी जानकारी के कोई ऑर्डर पास किया गया है, तो तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक विशेष फाइल गिफ्ट के तौर पर है। शायद इसको देखने के बाद तुम्हारा मन बदल जाए। कहते हुए डॉक्टर सौमिक ने अपने जूनियर असिस्टेंट डॉक्टर देव को वह फाइल थमा दी। डॉक्टर देव ने जैसे ही वह फाइल हाथ में लिया और फ्रंट पेज ओपन किया ही था कि ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पहले तो उसे डायरी को देखकर डॉक्टर देव एकदम से शांत हो गए। डॉक्टर देव कभी फाइल को देखते तो कभी डॉक्टर सौमिक को, लेकिन लगता जैसे डॉक्टर सौमिक जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर खिड़की से बाहर कुछ देखने में व्यस्त थे। डॉक्टर सौमिक खिड़की से बाहर देखते हुए कहने लगे, देव, तुम्हें ये तोहफा पसंद आएगा। ल ल ल लेकिन सर, यह सब कहते हुए डॉक्टर देव ने दूसरा पन्ना पलटा और कहने लगा, सर, ये सब आखिर आप? हाँ, ये खुफिया विभाग है देव। यहाँ किसी भी व्यक्ति के दरवाजे तक पहुँचने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी जन्मकुंडली और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे टेबल पर आ जाती है। तब तो तुम इस विभाग के एक ऑफिसर पोस्ट के लिए चयनित किए गए उम्मीदवार हो। तो तुम्हारी जानकारी निकालना जरूरी नहीं था। यहाँ अतीत कुछ भी नहीं। तुम्हारे एक एक पल की खबर, दोस्तों के नाम, यहाँ तक कि तुम्हारी छोटी छोटी गलतियाँ भी जिसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं होगी, उन्हें भी रिकॉर्ड करके रखा जाता है। हम जानते कि हमारे सैनिक की छोटी सी गलती न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे देश के लिए क्या कहर ढहा सकती है। डॉक्टर देव लगातार फ्रंट पेज तो कभी उसके आगे के एक दो पन्नों को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी वह इससे पहले कि ज़्यादा कुछ कहते, डॉक्टर सौमिक ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर देव, चलो मैं परिचय करवाता हूँ। फ्रंट पेज पर जो तस्वीर देख रहे हैं वह तुम्हारे कॉलेज के पहले दिन पर ली गई तस्वीर है, जिसमें तुम्हारा ध्यान कैमरे की ओर ना होकर मानसी के ऊपर था। क्यों सही कहा ना? ये तुम दोनों की पहली मुलाकात की तस्वीर है, जिसे तुम अक्सर अपनी पर्सनल डायरी में सबसे छुपा कर रखते थे, है ना? इसके बाद की सारी तस्वीर तुम दोनों की आगे की मुलाकात दर्शाती है। चिंता मत करो डॉक्टर देव, ये फाइल कॉन्फिडेंशियल है। हम किसी की भी निजी जानकारियां कभी भी यूं ही शेयर नहीं करते। वह तो तुम्हें तुम्हारी ही फाइल दिखाकर तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए मैंने इसे मंगवाया था। तब तक तो डॉक्टर देव उन फाइलों में कहीं गुम हो चुके थे। उस फाइल में डॉक्टर देव और मानसी की ऐसी ऐसी तस्वीर मौजूद थी जिन्हें आज तक उन्होंने किसी से भी साझा नहीं किया। डॉक्टर देव को आश्चर्य इस बात का था कि उनके द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र जो किसी जमाने में उन्होंने मानसी के लिए लिखे थे, वो भी यहाँ कैसे। लेकिन वे ये भी बात भली भांति जानते थे कि वे जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ के लिए कुछ भी संभव नहीं। लेकिन अभी तो सिर्फ डॉक्टर देव को एकांत की अत्यंत आवश्यकता थी। वे सिर्फ डॉक्टर सौमिक से इतना ही कह सके कि सर, यदि आपकी परमिशन हो तो क्या मैं ये फाइल एक दिन के लिए ले सकता हूँ? यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे आगे की बातें कल आकर करूँ? डॉक्टर सौमिक भली भांति जानते थे ह्यूमन बिहेवियर को। हाँ बिल्कुल, वाई नॉट कहते हुए उन्होंने डॉक्टर देव को विदा किया और जाते समय सिर्फ इतना ही कहा कि जवान संभल कर अतीत में ना खो जाना। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगली मुलाकात तुम्हारी मिस मानसी से ही होने वाली है। जाओ और तैयार हो जाओ अपनी उन पुरानी यादों को ताज़ा कर एक नई मुलाकात के लिए। लेकिन याद रखना कि वह अतीत था और यह वर्तमान है। उस समय मानसी एक स्टूडेंट और तुम्हारी प्रेमिका थी, लेकिन आज वो एक प्रोफेशनल डाटा एनालाइजर है। तुम्हें ये भी बता दूं कि इस दुनिया में एक औरत को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी की ही तरह वह जिस वातावरण में रहती है अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेती है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसके पहले उसका स्वरूप क्या था। देव, तुम्हें ये फाइल तुम्हारी यादों को ताज़ा करने के लिए नहीं, वरन इसलिए दी जा रही है कि तुम इन्हें अपनी और मानसी की उन गलतियों और कमजोरियों को ढूंढ सको जिन्हें परिवर्तित किया जाना संभव नहीं। शायद मानसी से मुलाकात के समय अपने डिफेंस में तुम्हें उनकी ज़रूरत ना पड़े। इसके पहले कि देव कुछ सोच पाता, तुरंत एक नया सवाल देव के सामने पेश कर दिया। कहना तो नहीं चाहिए देव, क्या तुम उस समय वाकई सही थे जब मानसी को तुम छोड़कर आए थे? छोड़ा नहीं था मैंने। कहते हुए देव ने पलटकर देखा और अपने वाक्यों को पूरा कर पाते इससे पहले सामने डॉक्टर ऋषि को देखकर शांत हो गए। सर आप? हाँ मैं ही देव। ये सवाल मैंने तुमसे अपने लिए नहीं किया, लेकिन इसका जवाब जरूर ढूंढ कर रखना, क्योंकि जब तुम मानसी से मिलोगे तो शायद यही सवाल तुम्हें सुनने को मिलेगा। लेकिन सर, भला यह सवाल क्यों पूछा जाए, जबकि मैंने छोड़ा ही नहीं मानसी को?
वह खुद ही डाटा एनालिसिस का कोर्स करना चाहती थी। मानसी को मैंने नहीं छोड़ा, वह खुद या अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती थी। सर मैं अपने ही देश में रहकर देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन फिर दोबारा मिलने की बात भी तो हुई थी। अपनी अपनी मंजिल को पाने की होड़ में हम दोनों ही इस तरह मजबूर हो गए थे कि फिर पलटकर देखने का मौका ही नहीं मिला। सर इसे छोड़ना तो नहीं कहते, आप ही बताइए सर, भला मैं कहाँ कसूरवार हूँ? बात कसूर की नहीं होती देव, बात उन सवालों की होती जो उस नाजुक पल पर बनता है जब पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं होते, और उस समय स्त्री मन का शांत रहना उसे स्वीकार नहीं होता। तब अपना गुस्सा, प्यार, शिकायत, सब कुछ जो उसने अब तक छुपा रखा होगा और जिसे वह भले ही भीड़ के सामने ना कह सके, एकांत मिलते ही सब कुछ तुम्हारे सामने जाहिर हो जाएगा। तब कैसे संभाल पाओगे खुद को? क्या इतना साहस है तुम में? यदि नहीं तो जुटा लो, क्योंकि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मानसी ने अब तक तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में विचार भी नहीं किया है, और यह बात तुम्हें उस अधूरी फाइल में नहीं मिलेगी। देव, बस एक बात याद रखना कि व्यक्ति का जीवन, देश सेवा और पर्सनल रिलेशन तीनों के मायने अलग अलग समय में अलग अलग होते हुए कभी भी एक साथ एक ही समय तुम्हारे लिए सही निर्णय लेने की शक्ति नहीं बना सकते। तुम डॉक्टर सौमिक के खास हो और मेरे विश्वास पात्र भी, इसलिए फाइल और मेरी सोच दोनों ही मैंने तुम्हें बता दी। जितना अनुभव मुझे था वह मैंने बताया। हो सकता मैं कहीं गलत भी हूँ, लेकिन जिसकी उम्मीद थी वह तुम्हें बिना बताए जाने भी नहीं दे सकता। इतना कहते हुए डॉक्टर ऋषि बिना किसी जवाब के प्रतीक्षा किए हुए वापस चले गए, देव के लिए अनेक प्रश्नवाचक छोड़कर। हेलो मिस्टर देव, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आखिरकार आपने अपनी मंजिल पा ही ली। जूनियर साइंटिस्ट बनने का ख्वाब आपका पूरा हो गया। और कैसे हो आप? आपको भी बहुत बहुत बधाई हो मिस मानसी, आखिर आपने भी जो चाहा था वह पा ही लिया। लेकिन हाँ, ये बात शायद मुझ पर लागू नहीं होती, क्योंकि मेरी तो यह मंजिल थी ही नहीं। ये तो सिर्फ एक कारवां था। मंजिल तो मेरी कुछ और ही थी, जिसमें मुझे कब का ठुकरा दिया। मेरी मंजिल को मेरी भावनाओं की शायद कद्र ही नहीं थी, या ये भी कह सकता हूँ कि शायद मेरा नसीब ही कुछ ऐसा रहा होगा। मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो मिस मानसी? बैठिए। क्या लोगों मानसी आप, थोड़ा समय कॉन्फ्रेंस के लिए अभी बचा है, चलो इसका उपयोग करते हैं। कहते हुए उन्होंने वेटर को आवाज़ दी और 2 चाय लाने के लिए कहा। क्योंकि देव जानता था कि मानसी चाय की बहुत शौकीन है और मानसी को कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए देव ने मानसी के लिए चाय का ऑर्डर दिया। और मानसी, तुमने बताया नहीं तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ देव, कहते हुए मानसी देव की तरफ देखे जा रही थी। मानसी डॉक्टर देव को इतना सुलझा और सदकर बात करते पहली बार देख रही थी। मानसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही देव है जो अक्सर मानसी को देखते हुए छोटी छोटी बातों में गलतियां कर बैठता था, और आज वही देव बिना उसकी ओर ध्यान दिए जैसे किसी अनजाने की तरह बिहेवियर कर रहा है। आखिर इतना समझदार और प्रोफेशनल देव को किन हालातों ने बना दिया? देव तो बिल्कुल भी ऐसा कभी भी होने वाला नहीं था। कई दफ़ा तो खुद मानसी ने देव से कहा कि देव थोड़े प्रोफेशनल हो जाया करो, हर जगह दिल लगी अच्छी नहीं लगती, हर जगह रोमांटिक बातें ठीक नहीं लगती, कभी कभी तो सीरियस हो जाया करो। और इस बात पर देव हंसकर कहता था, जो बदल गया वो हस्ती कैसी, और जो डूब जाए वह कश्ती कैसी। याद रखना मानसी, वर्षों बाद भी मिलोगे ना तो तुम्हें तुम्हारा देव ऐसे ही नजर आएगा। और आज चंद वर्षों ने ही देव को इतना बदल कर रख दिया। देव को इतना बदला हुआ देखकर मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान इतना भी बदल सकता है। आखिर कैसे? किसी भी इंसान के बदलने के पीछे सबसे अहम भूमिका उसके अंतर्मन में परिवर्तन के कारण होता है, जो कि किसी की भी बेवफाई या सच्चे प्यार और बदलाव के कारण होता है। इसका मतलब कहीं देव नहीं, नहीं देव ऐसा था ही नहीं। अरे मानसी, क्या सोच में पड़ गई हो तुम? चाय नहीं पियोगी? तुम्हारे स्वाद अनुसार शुगर और स्पेशल मसाले की चाय बुलवाई है। देव, तुम्हें याद है अभी भी? हाँ मानसी, यादें तो दिल से भुलाई नहीं जा सकती। हाँ वैसे इस नीली साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ओहो थैंक यू, कहते हुए मानसी ने चाय का कप अपने हाथों में ले लिया। मानसी की उम्मीद थी कि पहले की ही तरह देव उसे चाय पीते हुए निहारते रहेगा, लेकिन बिल्कुल भी विपरीत, कोई रिस्पांस नहीं। उसके चाय पीते तक देव लगभग 4 फाइलें बड़ी तेजी से पढ़कर उन पर कमेंट लिख उन्हें क्लियर कर चुका था। वाकई देव, तुम बहुत बदल गए। कुछ बोले क्या मानसी तुम? नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रही थी, कहते हुए मानसी ने अपने आप को संभाला। लेकिन स्त्रीमन अपनी हार मानने को कभी तैयार नहीं होता। उसने फिर पलटवार किया और देव से बोली, वाकई बहुत बिजी हो गए हो, है ना देव? तब देव ने मानसी की ओर गौर से देखते हुए और मानसी के सवाल को परिवर्तित कर अपना ही एक सवाल उसकी ओर घुमा दिया। क्या बात है मानसी, तुमने अपने कानों की बालियों का डिज़ाइन बदल दिया। ये तो तुम्हें कभी पसंद ही नहीं थे। मानसी देव के इस सवाल को सुन बिल्कुल सत्ते में आ गई और सोचने लगी कि देव को अभी तक ये बातें याद है, क्योंकि उसे लग रहा था कि देव ने उसकी ओर अभी तक ध्यान ही नहीं दिया।
लेकिन यहाँ तो देव ने एक ही नज़र में जैसे उसे ऊपर से नीचे तक किसी कंप्यूटर स्कैनर की तरह स्कैन कर चुका था। मानसी सोच रही थी कि देव केवल फाइल में बिजी है, और पूरे समय उसने खुद बैठकर देव को निहारा। फिर आखिर देव ने उसकी इन कानों की बालियां पर कब ध्यान दिया। देव, वाकई तुम बहुत बदल गए हो। इतनी चतुराई, ऐसा व्यवहार तुमने सीखा कहाँ से? अनबिलीवेबल। इसके पश्चात तो जैसे मानसी का रूप बदला हुआ नजर आया, क्योंकि अब उसकी बारी थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचते ही उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मानसी ने देव के सामने ऐसे ऐसे सवाल पेश किया जिसके सवाल देना लगभग असंभव सा था, वह भी ऐसे भावमुद्रा में जिसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि इसके पहले कभी मानसी और देव एक दूसरे से मिले होंगे। मानसी लगातार सेना की गतिविधियां, उसकी सुरक्षा प्रणाली, उसके फेल होने के कारण, मानवाधिकार की योजनाएं, किसी कैदी के साथ किए जाने वाला व्यवहार, उसकी सुरक्षा इत्यादि पर अनेकों सवाल कभी प्यार से तो कभी अत्यंत वेग के साथ पूछती हुई देव के समक्ष नजर आईं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी मीटिंग में सिर्फ 2 ही लोगों को वाद प्रतिवाद के लिए बैठाया गया है, बाकी सब तो जैसे दर्शक बनकर आकर बैठे हो। जब सारे सवालों के जवाब देव ने बखूबी दिए और अब कुछ भी शेष ना बचा, तब मानसी ने शांत होकर सभी को धन्यवाद कहा और अपनी आदत के अनुसार पेन हिलाकर डायरी देखने लगी। कॉन्फ्रेंस मीटिंग खत्म होने के बाद मानसी डायरी में अब तक राइट के निशान ऐसे लगा रही थी जैसे सारे प्रश्न उसने पूर्व निर्धारित कर लिख कर लाए थे। लेकिन मानसी को ये कतई उम्मीद नहीं थी कि उनके इन प्रश्नों के जवाब कोई प्रतिपक्ष इतनी आसानी से दे सकता है, वह भी इतनी चालाकी से। मानसी, देव को देख उसे अभिमान भी हो रहा था और थोड़ी ईर्ष्या भी, क्योंकि इस तरह बदला और सुलझा हुआ देव वह चाहती थी कि जिसे वह खुद ना बदल पाए। देखो, आज खुद ही देव ने अपने आप को इस रूप में ढाल लिया। कहीं ना कहीं उसका पुराना वक्त रह रहकर उसकी आंखों के सामने से होकर गुजरता। कॉन्फ्रेंस के अंत में सभी विदेशी मेहमानों को उनके अपने अपने प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, उनकी भाषा, ज्ञान और सोच के अनुसार जो भी मिलते जुलते थे, उनकी घोषणा डॉक्टर सौमिक ने करते हुए एक पर्ची मानसी के सामने रखते हुए कहा, मानसी, आपका स्वागत है। वैसे आप इंडियन ही है, लेकिन अभी आप एक विदेशी मेहमान है। नियम के अनुसार आपको भी एक प्रोटोकॉल ऑफिसर दिया जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें अपने सबसे खास ऑफिसर को तुम्हें सौंप रहा हूँ। आज से आने वाले 3 दिनों तक हमारा ऑफिसर आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने खुद हमारे जूनियर साइंटिस्ट डॉक्टर देव का नाम आपके लिए सजेस्ट किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ देव से ज़्यादा अच्छे से आपको जानने वाला हमारे डिपार्टमेंट में शायद कोई और नहीं है। फिर भी हमारी जानकारी के अनुसार शायद आप दोनों ही एक ही कॉलेज से पढ़कर निकले हो। ठीक है डॉक्टर देव, मानसी मैडम को लेकर थोड़ा शहर घुमाए। याद रखिएगा मिस मानसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कहते हुए मंद मुस्कान के साथ डॉक्टर सौमिक वहां से चल दिए। मानसी को तो जैसे मन मुताबिक वर मिल गया हो। वह थोड़ी गंभीरता के साथ डॉक्टर देव को देखते हुए कहने लगी, तो ठीक है डॉक्टर देव, चलिए, आप जहां ले चलोगे हम आपके साथ चलेंगे। ये 3 दिन आपके नाम। तब डॉक्टर देव और मानसी अपनी फाइलों को वापस समेट अपने अपने कक्ष में पहुंचे। वहां थोड़े ही समय में फिर लॉन में मिलना तय हुआ। इसी दौरान देव का रूम नंबर पूछते हुए मानसी वक्त से पहले ही शायद जानबूझकर उसके कमरे के सामने पहुंच गई। इसके पहले कि कॉल बेल बजती, देव ने दरवाजा खोला, जिससे देव और मानसी दोनों ही अवाक से रह गए। डॉक्टर देव निकल ही रहे थे मानसी के पास जाने के लिए, लेकिन मानसी को सामने देख उन्होंने कहा, आओ मानसी बैठो, और बैठते ही एक रिंग के साथ उन्होंने 2 चाय का ऑर्डर किया, जिसे मानसी ने एक सिरे से दरकिनार कर दिया, ये कहते हुए कि आज कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मुझे कहीं नहीं घूमना, मुझे बात करनी है सिर्फ और सिर्फ आपसे। तब देव शांतिपूर्वक बैठते हुए टेलीफोन को जगह पर रख कहने लगा, मानसी, ऐसा क्या हुआ और चोट कैसे लगी? क्या हुआ था तुमको? चोट? कैसी चोट? चौंक कर मानसी ने पूछा। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे कंधे पर जो तिल बना हुआ था वहाँ कहाँ गया, और वहाँ स्टीज के निशान आखिर कैसे? मानसी, तुम आज भी वैसे ही केयरलेस होना, बिल्कुल वही बचपना, वही गुस्सा। हाँ, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं आया मुझमें देव, और ना आने दूंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बदल जाऊं। तुमने साड़ी का कलर देख कानों की बालियों पर ध्यान दिया, यहाँ तक कि कंधे के तिल भी देख लिया, लेकिन खुलकर एक बार मानसी से उसका हाल ना पूछ सके। आखिर कैसे देव, तुम इतना कैसे बदल सकते हो? क्या कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई या कोई शादी वादी का चक्कर है? तब देव ने मानसी की ओर देखकर कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था मानसी तुम्हें कि मेरी मंजिल में मुझे छोड़ा। मंजिल तो तुम थी मेरी, जो मुझे छोड़कर कहीं और चली गई। आज मिले भी तो इस तरह। क्या इतने दिनों में तुम्हें कोई पसंद ना आया? इसी डर से मैं कुछ ना कह सकी, क्योंकि यहाँ मैं एक सीनियर्स ऑफिसर के पद पर हूँ, और यहाँ मेरी हर एक गतिविधि गवर्नमेंट नोटिस करती है। हो सकता हमारा थोड़ा सा भी व्यवहार इधर उधर देख कुछ और ही विचार बना ले जाते। खैर छोड़ो, चलो तुम्हें सबसे पहले घर ही लेकर चलता हूँ। माँ बाबूजी से मिलेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा।
हाँ हाँ बिल्कुल, कहते हुए मानसी प्रफुल्लित हो उठ खड़ी हुई। तभी मानसी देव के साथ उसके घर जाती हैं। देव के माता पिता से मिलकर उन्हें प्रणाम करती है। तभी, बेटा कोशिशें तो हमने बहुत की, लेकिन हर बार नाकामयाब हुए और अंत में इसे ही अपना नसीब समझ हमने देव को कहना छोड़ दिया। मानसी बेटा, ऐसा नहीं कि देव ने कोशिश नहीं की। हर बार वह तुम्हारे गांव जब भी मौका मिलता बिना कुछ सोचे समझे यूं ही घुम आता। बस देव को किसी बहाने की जरूरत नहीं। देव कभी कभी तो जबरन ही ऑफिशियल टूर निकालना उसकी फितरत बन गई। यहाँ तक कि कई बार तो उनके ऑफिस वाले कुछ दिनों का काम में तनाव रहने का उसे जबरन तुम्हारे गांव किसी ना किसी ऑफिशियल वक्त जैसे छुट्टियों की तरह मिलते थे। एक बार जाकर अपने रिश्तेदारों से पूछो, तब मालूम पड़ेगा। तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे कहीं ज्यादा इस दौरान देव से मिले हैं। और एक दो बार तो ऐसा हुआ कि देव किसी कारणवश छुट्टी नहीं ले पाया, तब खुद तुम्हारे माता पिता उसे यहाँ मिलाने आए थे। अब यह उनका आपसी लगाव नहीं तो क्या है, लेकिन न जाने किस बात को लेकर या ये का सोचकर उन्होंने आज तक तुम्हें नहीं बताया। शायद हो सकता है कि तुम्हारा लक्ष्य भिन्न था, और घर वालों को जब तुम क्रोध में बोलकर आई थी उसे ही उन लोगों ने सच मान लिया। तुम्हारे सामने कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ये तस्वीर जो तुम उसके बेडरूम में देख रही हो, ये सभी देव ने एक एक कर ना जाने उसने तुम्हारे कितने ही रिश्तेदारों से जुटाई है। आज तुम्हें अपना लक्ष्य हासिल कर जब इंडिया लौटने की बात उसे पता चली तो वह भारी खुश था। उसने कल बहुत सी बातें हमें बताई जो वह तुमसे पूछने वाला था। मानसी, सच बताओ, क्या तुमने अब तक किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं किया? यदि नहीं तो आखिर इतने दिन क्यों एक बार भी तुमने देव की खबर ना तो पूछी और ना ही लेने का प्रयास किया? क्या तुम किसी और को चाहती हो? यदि हाँ तो कोई बात नहीं, बेसिक तुम वही करो जो तुम्हें पसंद है। कहते हुए देव ने एक छोटा संदूक उठाकर मानसी के सामने रख दिया। मानसी कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक नई चीज हाथ में देख वह सिर्फ ऐसे ही उसे संदूक को देखने लगी। मानसी सोच रही थी, ये क्या? इसमें तो हजारों फोटो मौजूद थी जो न जाने कब और कैसे देव ने एकत्रित कर रखी थी। और उसे वही कमरे में छोड़कर चाय का पूछ देव की माँ उस कमरे से बाहर निकल गई। इधर देव मानसी को अपने घर में ही छोड़ किसी ऑफिशियल वर्क के कारण पुनः हेडक्वार्टर लौट गया। इसी बात का फायदा उठा मानसी ने जैसे एक एक पन्ना, एक एक तस्वीरें देव के सारे कमरे में घूम घूम कर देखे। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूर्व से ही परिचित हो उस कमरे से। और इसी बीच मानसी के हाथ में वह डायरी लग गई जो कि 2 दिन पूर्व ही देव को सौंपी गई थी। तब तो जैसे बहती नदी में बाढ़ आ गई। मानसी डायरी के पन्नों में खोसी गई, उन दिनों की यादों में जब मानसी और देव की कहानी कॉलेज का चप्पा चप्पा जानता था। लोगों ने देखा था देव और मानसी के इस अथाह प्रेम को। मानसी को अभी भी अच्छे से याद, कॉलेज में देव का पहला दिन। वह हमेशा सेकंड बेंच पर बैठा करती थी जब मानसी सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। इस साल देव ने बीच में उनके कॉलेज में एडमिशन लिया था क्योंकि देव के पिताजी का ट्रांसफ़र मानसी के गांव में हुआ था। क्लास चल ही रही थी कि तभी मे आई कमिंग सर की आवाज़ से जैसे क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट का ध्यान दरवाजे की ओर आकर्षित किया। अरे देव, आ गए तुम? इनसे मिलिए, ये हैं देव कुमार, ये यहाँ न्यू एडमिशन हैं, इनके पिताजी का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। कहते हुए प्रोफेसर ने देव से जाकर के बैठने के लिए कहा। मानसी के साइड में खाली बेंच देखकर देव ने मानसी से कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वाई नॉट, बिल्कुल आप बैठ सकते हो। कहते हुए मानसी अपनी बुक में देखने लगी, लेकिन वही कुछ लड़कियों की तो जैसे देव से नज़र ही नहीं हट रही थी। देव एकदम गोरा चिट्टा, 5 फुट 6 इंच हाइट, दिखने में रंग गोरा, एकदम गठीला सा बदन देखकर हर कोई लड़की की जैसे उसकी ओर से नज़र हट ही नहीं रही थी। प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट से कहा कि वह नोट्स बनाने में देव की हेल्प करेंगे। मानसी, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ क्योंकि तुम्हारी नोटिस लगभग कंप्लीट होती है, इसलिए तुम इस काम में देव की हेल्प करोगे। ओके सर, कहते हुए मानसी ने हामी भरी। मानसी ने देव की तरफ देखा तो देव ने मानसी को धीरे से थैंक यू कहा। मानसी ने देव को वेलकम कहकर अपने काम में लग गई। धीरे धीरे अब मानसी देव की नोट्स बनाने में हेल्प करने लगी। वे लोग अक्सर खाली समय में कॉलेज के पीछे वाले बगीचे में जाकर वहीं बैठकर नोट्स बनाते थे। अब कभी कभी खाली समय में वे दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बातें बताया करते थे। मानसी को देव का नेचर बहुत अच्छा लगता और देव का बात करने का तरीका, सबकी रिस्पेक्ट करना, ये सब देखकर मानसी देव से बहुत प्रभावित हुई। और मानसी को पता ही नहीं चला, वह मन ही मन में देव से प्रेम करने लगी, लेकिन कभी देव से कह ना पाए। कॉलेज खत्म होने के बाद जब मानसी अपने घर जाती तब भी वह सिर्फ और सिर्फ देव के बारे में ही सोचती और देव की हर बातों को याद करके अकेले में मुस्कुराती। लेकिन मानसी समझ नहीं पा रही थी कि कहीं उसे देव से प्यार तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे देव से भला क्यों प्यार होगा, ऐसे वह हर पल अपने मन में सोचते रहती। एक दिन देव कॉलेज नहीं आया। मानसी ने देखा कि देव की बेंच एकदम खाली है, लेकिन मानसी को लगा शायद देव लेट आएगा या लेट हो गया होगा किसी कारण से।
उस दिन देव कॉलेज आया ही नहीं आया। खाली समय में मानसी बगीचे में अकेली बैठी थी। तभी मानसी की सहेली अंकिता मानसी के पास जाकर बोलती है, क्या हुआ मानसी, आज तुम यहाँ अकेले बैठी हो? देव नहीं आया क्या आज कॉलेज? हाँ अंकिता, मैं भी वही सोच रही हूँ कि आज देव कॉलेज क्यों नहीं आया। तभी अंकिता कहती कि मैं तुम्हें सुबह से नोटिस कर रही हूँ कि आज देव के नहीं आने से तुमने ना तो अपना लंच खत्म किया और ना ही किसी से बात की। क्या बात है मानसी, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? सच सच बताओ। एक बात पूछूं तुमसे, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? अरे अंकिता, बुरा क्यों लगेगा, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो। कहते हुए मानसी ने अंकिता से कहा कि पूछो जो पूछना है। मानसी, क्या तुम देव से प्यार करती हो? क्या देव के लिए तुम्हारे मन में कुछ फीलिंग है? कैसे बताऊं अंकिता, ये बात तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे देव से प्यार है कि नहीं पता नहीं। लेकिन जब भी मैं घर पर भी होती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ देव के ही ख्यालों में खोई रहती हूँ। उससे जो भी बातें होती है वही सब बातें मुझे रह रहकर याद आती है। मेरा सारा समय बस देव के बारे में ही सोचने में निकल जाता है। देव क्या कर रहा होगा, देव कैसा होगा, बस यही सोचते रहती हूँ। अब इसे प्यार कहूँ या ये क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है अंकिता। जब आज देव कॉलेज नहीं आया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पता नहीं फिर भी मेरा मन बेचैन हो रहा है कि आखिर देव आज कॉलेज क्यों नहीं आया। मेरा मन आज पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है। अंकिता ने मानसी को थोड़ा छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, मतलब अब हमारी मानसी हमारी नहीं, मानसी मैडम जी को प्यार हो गया है। ये सब प्यार के ही तो लक्षण है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हें देव से प्यार हो गया? क्या तुमने देव को ये बात बताई? अरे पागल हो क्या अंकिता, मैंने अभी तक देव को ये सब बातें नहीं बताई। कहते हुए मानसी अंकिता की ओर देखने लगी। मैं लड़की हूँ, आगे से थोड़ी अपने प्यार के बारे में देव को बताऊंगी। और क्या पता देव मुझसे प्यार करता है कि नहीं, तो तुम देव से ही पूछ लो। अरे नहीं अंकिता, मैं कैसे पूछूं? अगर वह आगे से कहता तो ठीक था, वरना मैं नहीं कहूंगी। अरे मानसी, अगर प्यार सच्चा है तो लड़का कहे पहले या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें देव से सच्चा प्यार है तो तुम अपने प्यार का इजहार कर दो। और मानसी, मैं तुम्हें बता दूं, जरूरी नहीं कि हम किसी को आई लव यू बोलकर ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। हम चाहें तो बिना बोले भी अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। मानसी, तुम कोई पहली लड़की नहीं हो कि जिसे प्यार हुआ है। लेकिन किसी के प्यार में पड़ना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल उसे यह बताना होता कि हम उनसे प्यार करते हैं। चाहे फिर वह लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही यह बात बताना मुश्किल होता है। जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई प्यार में जरूर पड़ा होगा और कई लोग मोहब्बत के रिश्ते को निभा भी रहे होंगे। आई लव यू कहना किसी भी रिश्ते में एक बड़ा कदम है। जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं उसे यह बताना रोमांचक है कि हम उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मानसी, कभी कभी तो हर किसी को सरप्राइज काफ़ी पसंद होता है, जैसे किसी को बिना बताए मिलना या सरप्राइज प्यार में इजाफा करने का काम करता है। ये हमेशा खुशी का एहसास होता है। मानसी, यदि तुम देव को प्यार के 3 शब्दों को नहीं बोल पा रही हैं तो कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान कर लो देव के लिए। ये आसानी से तुम्हारी फीलिंग्स को देव तक पहुंचा देगा। तभी मानसी कहती हैं कि अंकिता, ये तुम क्या मुझे प्यार की अलग अलग परिभाषा बताए जा रही हो? ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें भी कभी किसी से प्यार हुआ होगा, तभी तुम्हें इतनी अच्छी नॉलेज प्यार की। कहते हुए मानसी मुस्कुराने लगी। तो क्या मानसी मैडम, प्यार सिर्फ तुम अकेली को ही हो सकता है? क्या मुझे प्यार नहीं हो सकता? अच्छा बाबा, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। मान लिया मैंने तुम्हारी सारी बातों को, अब तुम मेरी बात को सुनो। और मानसी अंकिता से कहने लगी, कल जैसे ही देव कॉलेज आएगा मैं अपने प्यार का इजहार देव के सामने कर दूंगी, क्योंकि जैसे तुमने मुझे प्यार की परिभाषा इतने अच्छे से बताई है, शायद इतना अच्छा मैं ना कर पाऊँ। लेकिन कल का मैं कल पर ही टाल देती हूँ, अब जो हो कल ही देखा जाएगा। अगर देव ने मना कर दिया तो? अरे मना कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद देव भी तुमसे प्यार करता है। अच्छा अंकिता, तुम कहती हो तो मैं कल ही देव के सामने अपने प्यार का इजहार करूंगी। तब तक पता नहीं मेरी रात कैसे गुजरेगी। मुझे तो आज नींद ही नहीं आने वाली। मेरी हॉट बीट तो अभी से कितनी तेज हो गई है, पता नहीं कल देव के सामने मेरा क्या हाल होगा। कहते हुए अंकिता और मानसी वहां से चले गए। तभी अचानक मानसी अपने कॉलेज में खोए हुए अतीत से बाहर आए। देव, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या हर बार सिर्फ मैं ही आगे बढ़कर बात करने का काम करूंगी? ये कैसी बात हुई भला? इजहार तो हर लड़के ही करते हो, पता नहीं तुम देव किस मिट्टी के बने हो। यार, क्या एक बार अपने दिल की बात को प्रकट करने में भी तुमको शर्म आती है? कॉलेज में भी तुम सिर्फ मुझे देखते रहते थे, लेकिन कभी आगे बढ़कर कहने की हिम्मत जुटा ना सके। आखिर क्यों? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? और जब था तो कहने में इतनी घबराहट क्यों? मेरी तो जिंदगी ही बेकार हो गई। यहाँ मेरे रूठने पर मुझे अपना मनाने वाला कोई नहीं। जो आदमी मेरे लिए दूसरों से लड़ सकता है, झगड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है,
लेकिन कभी अपने मुंह से एक बार मुझे प्यार के लिए प्रपोज नहीं कर सकता। आखिर क्यों? देव, ये तो अच्छा है कि मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया, नहीं तो पता नहीं तब भी कुछ कह पाते कि नहीं। और आज भी मैं यहाँ नहीं हूँ तब बिना एक बार भी मेरी खबर के लिए मेरे परिवार वालों और रिश्तेदारों से मिलते रहे, उनसे मेरी खबर लेते रहे। जितने बहाने तुमने मेरे माता पिता से मिलने के लिए किए, काश कि एक बार भी मुझसे बात की होती तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर तुम्हारे पास आ जाती। कहो आखिर क्यों? कहती हुई मानसी देव के बेडरूम में देव के ऊपर नाराज होकर चिल्ला रही थी। लेकिन देव ना जाने किस मिट्टी का बना था। वह सिर्फ मानसी को देख बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा रहा था, और उसको मुस्कुराते देख मानसी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। जब मानसी का कहना समाप्त हुआ तब देव मध्यम स्वर में बोला, मानसी, बेशक मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, और हाँ, वह भी तुमसे कहीं ज्यादा। तुम्हें याद है, पहले ही दिन से जब मैंने तुम्हें देखा, मैं बता सकता हूँ कि तुम किस ड्रेस में थी और मैं क्या सोच रहा था। मानसी, जनरल इंट्रोडक्शन के बाद मैं हमेशा से देखता रहा। कई बार सोचा कि तुमसे प्यार का इजहार करूं, पर कर ना पाया। पर पता है क्यों? इसलिए कि मुझे डर था कि तुम उम्र के उस दौर पर यदि उस विद्यार्थी जीवन में मैं तुम्हें प्यार के उस जाल में उलझा देता तो आज इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई मिस मानसी मेरे सामने नहीं होती, अपितु मिसेस देव बनकर तुम्हारा करियर समझ पाता। बेशक तुम्हें प्यार मिलता, सम्मान मिलता, लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, सब कुछ कहीं ना कहीं आखिर चार दीवारी से टकराकर समझौते तक सीमित रह जाता। मानसी, फिर भी तुम्हें याद है कि जिस दिन तुम मुझे प्रपोज करने आई थी, उसी दिन मेरे कॉपी में रखा हुआ गुलाब महज इत्तेफाक नहीं था। मैं खुद तुम्हें वह गुलाब देकर प्रपोज करने आया था, लेकिन उसके पहले ही तुमने मुझे प्रपोज कर दिया। मानसी, इसके लिए धन्यवाद। इसके बाद भी मैंने इस बात का ख्याल रखा कि कभी भी तुम्हारे किसी भी सपने पर कोई भी खरोच भी ना आए, इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस करने को कहा। लेकिन उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हो रही थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मानसी। मुझे अभी भी याद है, वो येलो रंग का चूड़ीदार ड्रेस, खुले हुए केश, किसी परी से कम नहीं लग रही थी तुम, जिस दिन तुमने सबके सामने मुझे प्रपोज किया था। और मैं उस समय समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स सिर्फ तुम्हें और मुझे ही देख रहे थे। कैसे तुमने हाथों में गुलाब का फूल लेकर बीच ग्राउंड में मुझे सबके सामने आई लव यू देव कहकर पुकारा था। मैं तो तुमसे कॉलेज के पहले दिन से ही प्यार करने लगा था, बस कभी तुमसे बोल नहीं पाया, और बस तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और तुम्हारा प्रपोजल तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। मानसी, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं वह सब भूल गया? नहीं, मैं आज भी हर दिन, हर पल उस दिन को याद करता हूँ और वही सोचकर बस तुम्हारी यादों में खो जाता हूँ। लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि मैं अपने करियर के लिए डाटा एनालिसिस के कोर्स करने के लिए विदेश पढ़ने जाना चाहती हूँ, जैसे मानो ये सुनकर मेरे शरीर पर बिजली कौंध गई हो। तब मैं रोकना तो तुम्हें बहुत चाहता था, लेकिन मैं हिम्मत ना कर सका तुम्हें रोकने की। मानसी, मुझे लगता था कि कहीं तुम्हारे करियर के बीच हमारा प्यार तो आड़े नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की। और मानसी, यह भी सच है कि तुम्हारे नहीं रहने पर भी मैंने तुम्हारे परिवार वालों से ताल्लुक़ रखा। हर पल तुम्हारी खबर उनसे पूछता रहता था। मानसी, लेकिन एक बार भी तुमने पलटकर मेरे बारे में नहीं पूछा। तुम तो बस अपने करियर को लेकर आगे बढ़ती चली गई, और आज हम मिले भी तो इस हाल में। कहते हुए देव शांत होकर मानसी की ओर देखने लगा। देव, मुझे माफ़ कर दो, क्या इतना प्यार मुझसे करते हो? कहते हुए मानसी देव के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देव ने भी मानसी को कसकर पकड़ लिया और उसके भी आंखों से आंसू बहने लगे। देव, मैं नौकरी छोड़कर तुम्हारे पास आ जाती हूँ। नहीं मानसी, तुमने उस जॉब के लिए इतनी मेहनत की है, तुम उस जॉब को यूं ही ना छोड़ो। मानसी, तुम अपना ट्रांसफ़र मेरे डिपार्टमेंट में यहाँ करवा लो, फिर हम दोनों मिलकर साथ साथ यही काम करेंगे। कहते हुए देव ने मानसी को सुझाव दिया। लेकिन देव, इतने जल्दी ट्रांसफ़र कैसे मिलेगा? कोई बात नहीं मानसी, जब मैंने तुम्हारे लिए इतने साल इंतजार किया है तो मैं 1-2 साल और इंतजार कर ही सकता हूँ। अब मुझे तुम्हें मिस मानसी नहीं बल्कि मिसेस मानसी बनाना है, क्योंकि अब मैं तुमसे और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। कहते हुए देव मानसी की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। तभी मानसी ने एक बार फिर जोर से देव को हक किया और आई लव यू देव, मुझे माफ़ कर दो कहने लगी। मैं भी तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये करियर मेरा सपना था देव, लेकिन इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। काश एक बार तुम मुझे रोक ले होते तो आज हम दोनों साथ में होते। कोई बात नहीं मानसी, वह भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। कहते हुए दोनों देव के बेडरूम में बैठकर अपने पुराने कॉलेज के दिनों को याद करके बातें करने लगे। तभी कुछ समय बाद देव के माता पिता कमरे में आते हो और मानसी से कहते हैं, तो कब फिर हमारे घर की बहू बनकर आ रही हो मानसी बेटा? तुम भिजवा दे तुम्हारे घर रिश्ता, तुम्हारा और देव की शादी के लिए। ये सुनकर मानसी तो जैसे शर्म के मारे नीचे देखने लगी। और देव, क्या माँ आप भी?
मैं मानसी को छोड़कर आता हूँ, कहते हुए देव और मानसी वहां से चले गए।